आप सभी को सादर प्रणाम। अभी हम सभी ने दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय नानाजी देशमुख की 104वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें शत शत नमन। हम उन्हें आमतौर पर एक प्रयोगधर्मी समाजसेवी, कर्मयोगी, राजनीतिज्ञ, स्टेट्समैन के तौर पर जानते हैं। 1.5 वर्ष पूर्व जब भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया, तब नई पीढ़ी का भी उनसे साक्षात्कार हुआ। नानाजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मंत्र था, जो प्रीच करते हो उसे पहले स्वयं करके दिखाओ। दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना कर उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक प्रयोगों के लिए समर्पित कर दिया था और अपने जीवन के पश्चात अपने शरीर को भी चिकित्सा जगत को शोध के लिए सौंप दिया, ताकि संपूर्ण जगत स्वस्थ व दीर्घायु हो सके। आज का कार्यक्रम हम शतायु होने की कामना के मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं। आदरणीय श्रीमती मंजू प्रभा जी से निवेदन है मंत्रोच्चार करने के लिए। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनः दीनदयाल शोध संस्थान व ददीची देहदान समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एकात्म मानव दर्शन के व्याख्याता आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, इस संकल्प यात्रा के प्रणेता व समिति के संरक्षक आदरणीय श्री आलोक कुमार जी, समिति के अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी, महामंत्री श्री कमल खुराना जी तथा वर्चुअली उपस्थित सम्माननीय सुधीजन, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। परम पूजनीय स्वामी श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी महाराज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है वर्चुअली, लेकिन हमें उनका आशीर्वचन वीडियो रिकॉर्डिंग से प्राप्त हुआ है। स्वामी जी का भी हार्दिक आभार। ददीची देहदान समिति के माध्यम से मेडिकल रिसर्च के लिए देहदान की जो संकल्प यात्रा है, वह वर्ष 1997 में प्रारंभ हुई थी। आधुनिक युग के ऋषि नानाजी देशमुख इसके माध्यम से संकल्प लेने वाले पहले यात्री बने। राष्ट्रऋषि नानाजी के बारे में हम जानेंगे उनके सानिध्य में लंबे समय तक काम करने वाले आदरणीय महेश जी से। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव रहे और वर्तमान में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। बीच के कालखंड में आप राज्यसभा के सांसद रहे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र के सूत्रधार व मुख्य संपादक महेश जी नानाजी के विषय में बोलने के लिए भी सर्वथा उपयुक्त महानुभाव हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय महेश जी से हम सबको इस बारे में मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय नानाजी देशमुख की स्मृति में आज हम सब लोग समवेत हैं। आप सब जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक विशेष आग्रह और अनुष्ठान के साक्षी हैं। हमने साहित्य में और सार्वजनिक जीवन की बातचीत में एक मुहावरा सुना था, मरण त्योहार, मरण पर्व। भारतीय संस्कार मृत्यु को भी
एक पर्व के रूप में परिवर्तित करती हुई दिखाई देती है, उसका ही यह आधुनिक संस्करण है जिसके प्रणेता मित्रवर श्री आलोक जी हैं, जिन्होंने देहदान को उत्सव बना दिया है। देहदान के इस उत्सव का जब वो श्री गणेश करते हैं, तब श्रद्धेय नानाजी देशमुख आशीर्वाद देने उनको आगे आते हैं। उन दिनों देहदान उतना प्रचलित और व्याख्यात नहीं हुआ था जितना आज है। देहदान समिति भी तब नई नई ही थी। मित्र आलोक जी भी प्रयोग और अनुसंधान कर रहे थे। ऐसे में नाना जी ने जिस प्रकार अपने देहदान संकल्प को प्रस्तुत किया, उसने इस उत्सव की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। देहदान की इच्छा होना, औपचारिक संकल्प लेना, यह एक बात है, लेकिन नाना जी इसमें कितने गंभीर थे, इस बात का वर्णन तो ठीक से आलोक जी ही कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने आग्रह पूर्वक एक चेक आलोक जी को दिया और संजीदगी से यह कहा, आलोक, मैं प्रवासी व्यक्ति हूं, मैं कहीं भी देह त्याग सकता हूं, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मेरी देह यथास्थान लेकर आओगे और इस पर जो व्यय होगा, लो उसका यह चेक है। मुझे उस समय का एक वार्तालाप स्मरण होता है। वार्तालाप में देहदान की महत्ता, देहदान की श्रेष्ठता, देहदान की गरिमा, इसकी किंचित चर्चा हो रही थी। तो नाना जी ने संकल्प पत्र भरा हुआ ही था, तो नाना जी को लगा कि यह एक प्रकार से मेरा स्तुतिगान हो रहा है, तो उन्होंने उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने कहा, गीता पढ़ी है, आत्मा अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करती है। तो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करती है। उन पुराने वस्त्रों का कहीं उपयोग हो सकता है, पर इसलिए उनको दान कर दिया, तो ऐसा कौन बड़ा काम कर दिया? यह कोई संत पुरुष ही कह सकता है। नानाजी देशमुख का सार्वजनिक जीवन इतना विविध आयामी है कि उनके संतत्व को बहुत कम लोग देख पाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अद्भुत पुरुष के साथ हमें काम करने का मौका प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनसे बहुत कुछ जाना। उनका कर्तृत्व तो सब जानते हैं, लेकिन उनके कर्तृत्व से भी बड़ा था उनका व्यक्तित्व, जो कार्यकर्ताओं को संवारता था, जो संगठन खड़ा करता था। लोक संपर्क की उनकी अद्भुत क्षमता थी और बड़े से बड़े व्यक्ति को समस्तरीय बना लेना, इनका उनके पास कौशल था। और हर परिवार में जाकर रच बस जाना, यह भी उन्हीं की क्षमता थी। और इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि उनके सार्वजनिक जीवन, उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से बड़ा है उनका निजी व्यक्तित्व। दूर से देखकर महापुरुषत्व ग्रहण करना यह सरल है,
लेकिन जो आपके निकट रहते हैं, जो नित्य आपके साथ रहते हैं, उनके मस्तिष्क में आपके महापुरुष की छवि बने, ये कठिन काम है। नानाजी ऐसे दिव्य पुरुष थे कि जिनके साथ वो रहे, पारदर्शिता से रहे, दिन रात रहे, मनुष्य के नाते की जो सीमाएं हैं उनके साथ रहे, उसके साथ रहने के बावजूद जो जो उनके साथ रहे, उनका मन उनके सामने नमन करता रहा। शरीर का नमन करना छोटी बात है। श्रद्धेय नानाजी ने देहदान समिति, दधीची देहदान समिति, उसका अपने आप को हिस्सा माना, और वो केवल अपने संकल्प पत्र के कार्यक्रम में ही रहे, ऐसा नहीं है। वे देहदान समिति के कार्य की चिंता भी करते थे और उसकी जानकारी भी रखते थे। आज यह 43वां उत्सव है। मैं समझता हूं कि देहदान की यह प्रक्रिया हमारे शरीर विज्ञान के अनुसंधान में एक बड़ी सहयोग, क्या कहना चाहिए, एक बड़ी आहुति है। आज आलोक जी और उनकी टीम ने मिलकर उसे दिल्ली में एक बड़ा अभियान बनाया है, पर वस्तुतः यह काम ऐसा है जो राष्ट्रीय अभियान के रूप में होना चाहिए। मुझे तो ठीक ठीक मालूम नहीं है कि अनुसंधान के लिए और विविध अंगों के प्रत्यारोपण के लिए कितनी संभावनाएं शेष है। मेडिकल साइंस और जिनको आंखों की आवश्यकता है, गुर्दे की आवश्यकता है, शरीर के अन्य विभिन्न अंगों की आवश्यकता है, ये कितने लोग हैं इसका कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं, और कितनों की संपूर्ति हो सकती है इसका भी आंकड़ा मेरे पास नहीं, पर मैं अनुमान लगा सकता हूं, और उस अनुमान से मैं कह सकता हूं कि इस आंदोलन के माध्यम से आदरणीय आलोक जी ने संभावनाओं के अद्भुत द्वार खोल दिए हैं। उन संभावनाओं को यदि हम समुचित प्रतिसाद दे सके, प्रॉपर रेस्पॉन्ड दे सके, तो मैं समझता हूं कि महर्षि दधीची ने जिस मनोभाव को समाज ने परकोलेट किया था, पर निर्झरित किया था, वह निर्झरित मनोभाव एक सरिता के समान, एक गंगा के समान जी अपने देश में फिर से प्रवाहित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संभावनाओं के द्वार जिनको खटखटा दिया है आलोक जी ने, इन द्वारों को खोलकर इसको समुचित साथ देना, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। आज हम इस संदर्भ में संगत लोगों को सुनेंगे। श्रद्धेय नानाजी देशमुख को नमन करते हुए, नानाजी देशमुख ने जिनकी स्मृति को अमर कर दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी प्रणाम करते हुए, और इन दोनों महापुरुषों ने जिस विचार प्रवाह से जीवन ग्रहण किया, उस संपूर्ण विचार प्रवाह को नमन करते हुए, उसी प्रवाह के हम भी हिस्सा हैं, आदरणीय आलोक जी भी हिस्सा हैं, जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं ये सभी इसके हिस्सा हैं। उन सबकी ओर से अपने हृदय की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरा समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय महेश जी। आपने जो शुरुआत में एक बात कही कि वर्चुअल मीटिंग्स में 2 मिनट का भी एक बहुत बड़ा रहता है, तो आपने
बिल्कुल 10 मिनट में अपनी बात को रखा, आपका बहुत बहुत आभार। कोई भी जीवित व्यक्ति स्वयं तो अपना देहदान नहीं कर सकता, वह तो सिर्फ अपनी इच्छा व संकल्प का एक उसको व्यक्त कर सकता है। इस बारीकी को समझा आदरणीय आलोक जी ने। 23 वर्ष पहले जब उन्होंने ये यज्ञ प्रारंभ किया, तब उन्होंने ये ध्यान रखा कि इसमें आहुति कैजुअली नहीं दी जा सकती। यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, इंस्टेंटली नहीं लिया जा सकता है, भावनाओं में बहकर नहीं लिया जा सकता है ये निर्णय। इसके लिए देहदानियों के उत्सव की एक बहुत सुंदर कल्पना की गई। उसको हम आगे के उसमें बताएंगे, आदरणीय आलोक जी भी आपको स्वयं बताएंगे विस्तार से इसके बारे में। लेकिन मैं आदरणीय आलोक जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे रहा हूं। पेशे से एडवोकेट श्री आलोक कुमार जी दधीची देहदान समिति के प्रणेता व संरक्षक हैं। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। छात्र जीवन में और राजनीति में एक लंबी इनिंग्स के बाद आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं और हाल में ही राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए जो अंतिम चरण में एक स्मूथ पैसेज पूरा बना, उसमें आपकी एक महती भूमिका रही। बाकी आदरणीय महेश जी ने बताया आपका कि किस तरीके से दधीची देहदान समिति के माध्यम से आपने इस संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाया है। मैं आदरणीय आलोक जी से ही निवेदन कर रहा हूं कि वे इस बारे में हमको स्वयं अपने श्रीमुख से बताएं। आदरणीय आलोक जी। सभाध्यक्ष श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी, श्री महेश शर्मा जी, भाइयों और बहनों, मैं सीधे सीधे एक कथा, सत्य कथा, उससे शुरू करता हूं और उससे वह बात जो मैं आज कहना चाहता हूं वो पूरी होती है। मेरी एक बहन है चित्राचारी, राखी बहन है। मैंने उसके बारे में अखबार में पढ़ा था। अखबार में पढ़ने के बाद मैं ढूंढ करके उसके घर गया और कहा कि चित्रा, मैं तुम्हारा भाई होना चाहता हूं, तुम अगर स्वीकार करो तो मुझे राखी बांधो। अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि चित्रा, उसके पति और 2 छोटे बच्चे, ये परिवार था। चित्रा तमिलियन ब्राह्मण दिल्ली में काम करती थी। एक दिन रात को उसके पति कुछ चीज लेने के लिए बाजार गए। डीडीए ने कुछ काम के लिए खुदाई कर रखी थी, उसकी स्कैफोल्डिंग नहीं थी, इनको दिखी नहीं, सिर के बल गिर गए, एम्स में भर्ती कराया। चित्रा को खबर लगी, दोनों छोटे बच्चों को कहां छोड़ती, उनको लेकर अस्पताल गई। एक डॉक्टर ने उसको अलग में ले जाकर कहा कि चित्रा, अब अरविंद इज ब्रेन डेड, उनका मस्तिष्क मर गया है, धड़कन चल रही है, अगर तू उसका हृदय दान कर दे तो किसी के प्राण बच सकते हैं। चित्रा अपने पति के शरीर के पास गई, हाथ लगाया तो शरीर गर्म था, नाड़ी थी, दिल धड़क रहा था। डॉक्टर को उसने पूछा कि ये क्यों कहते हो कि मर गए? शरीर गर्म है, ठंडा नहीं पड़ा, हृदय धड़क रहा है, नाड़ी चल रही है, तुम कहते हो मर गए? डॉक्टरों ने उसको बताया कि इसको ब्रेन डेथ कहते हैं, अब ये कभी दोबारा होश में आएंगे नहीं। चित्रा के पास में ना मायके से कोई था, ना ससुराल से कोई था, ना अड़ोस पड़ोस से।
2 छोटे बच्चे उसके पल्लू के पास थे, अकेले तय करना था। चित्रा ने वह हृदय दान कर दिया। 4-5 साल हो गए जिसको हृदय मिला था, वो काम कर रहा था ठीक से। उसके घर में शादी थी भोपाल में, चित्रा को बुलाया, चित्रा गई। जब फेरे हो रहे थे तो उन सज्जन ने देखा चित्रा नहीं है, ढूंढा तो अंदर के एक कमरे में बैठी थी। कहा कि चित्रा चलो फेरों में बैठो ना। चित्रा ने संकोच किया, इन्होंने आग्रह किया तो चित्रा ने धीरे से कहा, भैया मैं विधवा हूं, विधवा का वहां बैठना शुभ नहीं होता। पागल सा हो गया सुन के, बाहर जाके फेरे रुकवा दिए। अंदर आया और कहा कि चित्रा मैंने फेरे रुकवा दिए, मैं जीवित हूं तेरे दान के कारण। ये जो हृदय धड़क रहा है मेरे अंदर, ये तेरे पति का है। मेरे घर में जो कुछ भी शुभ होता है वो तेरे कारण होता है। जब तक तू नहीं चलेगी तब तक फेरे आगे नहीं होंगे। ये घटना मैं लगभग सब जगह सुनाता हूं। इसके बाद भी कुछ हुआ। इस वर्ष अगस्त के महीने में चित्रा के फादर इन लॉ अस्वस्थ हो गए, दिल्ली ले आए उनको चेन्नई से। सब कार्यकर्ताओं ने मिले और मिल करके उनका ऑपरेशन कराया। वो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर घर आ गए और 13 अगस्त को विदा हो गए। चित्रा ने कहा कि उनका शरीर दान होना है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने कहा कि हम जरूर शरीर लेंगे, पर उसके पहले उनके शरीर का कोविड टेस्ट करेंगे। फेयर एनफ। 13 तारीख की शाम को वो शव मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दे दिया गया। दिल्ली के लाल किले के नजदीक पड़ता है, इसलिए जिस समय शव लाया गया उस समय तक 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए सब कुछ सील हो गया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी सील हो गया और उस दिन टेस्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने कहा कि 14 और 15 को सील रहेगा, टेस्ट नहीं होगा, 16 को होगा। 16 को सवेरे 13वीं थी और ये स्पष्ट हो गया कि 13वीं के समय तक ये तय नहीं है कि शरीर दान होगा या उसका संस्कार होगा। चित्रा से कहा कि बताओ क्या करें, तुम कहो तो शरीर लेके संस्कार करें फिर, क्योंकि 13वीं हो रही हो और उस समय तक संस्कार नहीं हुआ हो और यह भी नहीं पता हो कि दान होगा कि नहीं। चित्रा ने स्थिर मन से कहा, शरीर दान हो सके ये मेरी इच्छा है, ये मेरी प्राथमिकता है। हम शांति के सब कर्म कर लेंगे, आगे ईश्वर जो विधान करेंगे वो हो जाएगा। इस निष्ठा को रखने वाले लोग देह दान के अभियान को आगे चला रहे। स्वस्थ सबल भारत बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस निरामयता को पूरा देश प्राप्त करे, पूरा समाज प्राप्त करे। अपने महत्वपूर्ण अंगों को लेकर के हम अग्नि संस्कार में उनको जला दें और उनकी प्रतीक्षा में लोग अस्पताल के बिस्तर पे लेटे रहें, ये तो विडंबना है। ये आंखें जो आगे भी देखती रह सकती हैं, हृदय जो कहीं भी धड़क सकता है, किडनी और लीवर, हमारी हड्डियां, हमारी खाल, दान हो सकने वाली ये सब वस्तुएं स्वस्थ डॉक्टर बनाने के लिए शरीर का दान, नए अनुसंधान के लिए शरीर का उपयोग, 13 अगस्त को 13 तारीख को 13 अगस्त को 13 तारीख को 13 अगस्त 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 को 13 अगस्त
तो जिसको मिट्टी समझते हो उससे मोह क्यों करते हो? उसका दान करो। और इस कार्यक्रम में दधीची देहदान समिति ने एनसीआर में इस प्रक्रिया को सफल बनाया। इस उत्सव में जो आज हम कर रहे हैं, इसमें नए दानदाता और उनके गवाह भी आते हैं, किसी एक बड़े संत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इनकी मिथ्स को तोड़ते हैं। जिनके परिवार में से पिछले वर्ष में किसी का देहदान हुआ है, मृत्यु हो गई और देहदान हुआ है, ऐसे किसी एक व्यक्ति का अनुभव सुनते हैं। और इस कारण से हमारी जो सूची है देहदान की, उसमें आए हुए 80% से ज्यादा लोग, उनका मृत्यु के बाद में दान संभव हो पाता है, क्योंकि परिवार में भी इस उत्सव के कारण से एक संकल्प बना होता है। आज ऐसे 944 लोग हैं जो इस उत्सव में देहदान का संकल्प करेंगे। मैं इस उत्सव का एक वैशिष्ट्य मानता हूं, और वो वैशिष्ट्य है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की उपस्थिति का। 3 कारणों से है। पहला कारण ये है कि नानाजी हमारे पहले संकल्पित देहदानी थे। पहला फॉर्म उनका भरा गया था। उसी मंच में उनकी बगल में बैठकर उस समय के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दूसरा फॉर्म उनका भरा गया था। तीसरा फॉर्म उनकी पत्नी का भरा गया था। तो दधीची देहदान की समिति की यात्रा के पहले दिन से वो हमारे साथी, सहयात्री और नेता रहे। दूसरा कारण यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाते से उन्होंने देहदान और अंगदान के कामों को प्राथमिकता पर रखा है। और तीसरा, आज वो प्रतिनिधि होकर बोल रहे हैं उन बहुत सारे लोगों के जिनका इस एक वर्ष में मृत्यु होकर देहदान हुआ। अनिल बंसल हो सकते हैं, परिचय के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की माताजी का देहावसान पिछले दिनों में हुआ है। उन्होंने उनकी भी देहदान करने का संकल्प लिया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने किसी को भी कह सकते थे, पर उन्होंने समिति को कहा। हम सब लोग गए, बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनी माताजी के शरीर को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। इसलिए आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी उपस्थित हैं, उन लोगों के भी प्रतिनिधि होकर जिनके परिवार के कोई वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित हो गए। एक सरल प्रक्रिया हमने बनाई है। हमारा फॉर्म है, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए या एक मिस्ड कॉल देकर के हमसे मंगा लीजिए, अपना एड्रेस दे करके। फॉर्म भर के दो लोगों की गवाही करिए, फॉर्म भेज दीजिए, आप रजिस्टर हो गए। देहदानियों के एक उत्सव में आइए, और उसके बाद में जब भगवान बुला ले तो परिवार का कोई एक व्यक्ति हमको फोन करता है, बाकी सब काम दधीची देहदान समिति करती है। मैं इस वक्तव्य के अंत में एक बड़ा संतोष का अनुभव कर रहा हूं, और वो संतोष का अनुभव ये कर रहा हूं कि मुझे सूचना मिली थी कि पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को आने में कुछ देरी होगी। तो मेरे मन में आया कि मेरा थोड़ा सा तो भी उनके सामने होता। कम से कम 10 लाख संत हैं उनके शिष्यों के रूप में, 10 लाख संत उनके शिष्य। तो स्वामी जी भी पधार गए। मैं चरण वंदना करता हूं, और मैं आदर के साथ
डॉक्टर हर्षवर्धन जी को निमंत्रण करता हूं कि वो हम सबके साथ अपने विचार साझा करें। मैं बीच में एक क्षमा के साथ में एक छोटा सा इंटरवेंशन और एक निवेदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का हार्दिक आभार, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा निवेदन ये है कि वर्चुअल कार्यक्रम के भी कुछ न्यू नॉर्म्स बन रहे हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। और आप स्वयं बहुत सारे कार्यक्रमों में रहते होंगे, आपने शायद अनुभव किया होगा कि इसमें एक अटेंशन स्पैन की एक सीमा रहती है आमतौर पर, और ये आमतौर पर 10 से 12 मिनट का स्पैन रहता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना निवेदन सही परिप्रेक्ष्य में रख दिया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आमंत्रित किया आलोक जी ने। मैं उससे पहले आदरणीय आलोक जी का आभार व्यक्त करूं इस कार्यक्रम के सूत्रधार होने के नाते, और कथा के माध्यम से आपने इतने सुंदर शब्दों में अपनी बात को रखा। और दीनदयाल जी की कथा 3 दिन हमने सुनी, आदरणीय आलोक जी के श्रीमुख से इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने उनका जीवन परिचय, उनकी विचार यात्रा को सामने रखा था। आज उसका हमको दोबारा अनुभूति हुई। मैं आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपना वक्तव्य। सभी को प्रणाम। आज के इस अत्यंत सात्विक कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हम सबके लिए परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी, ये आलोक जी, ये अतुल जैन जी, हमारी भाभी मंजू जी, हर्ष मल्होत्रा जी, सभी देहदान का संकल्प लेने वाले आज के इस उत्सव में उपस्थित महानुभाव, देहदान समिति के सभी अन्य कार्यकर्तागण और सभी लोग जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं हृदय से आपका नमन करता हूं, आपको बहुत बधाई देता हूं। आलोक जी, आपकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। ये हम सबके जो महान भारत के ऋषि श्री नानाजी देशमुख जी, भारत रत्न, उनकी पवित्र स्मृति के साथ जुड़ा कार्यक्रम है, उनकी जयंती के साथ जुड़ा कार्यक्रम है। और आज ही के दिन एक दूसरे महापुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी जयंती है। इसके कारण आज का दिन और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। जैसा अतुल जी ने कहा कि नानाजी देशमुख जी के बारे में इतनी चीजें हैं कहने के लिए कि उनको थोड़े समय में कहना बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी उनके जीवन के साथ जुड़ने के अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण मेरे को जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए ऊर्जा मिली, बहुत सारी अच्छी प्रेरणा मिली। हम सब जानते हैं कि वह एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक से लेकर और डॉक्टर हेडगेवार जी से प्रेरणा लेकर उनकी मृत्यु के बाद प्रचारक बनने से लेकर और अपने अंतिम क्षण तक उनके जीवन का हर क्षण देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा। जीवन को उनके बहुत गहराई से अध्ययन करें तो शायद हमारे विचार परिवार का भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान ना दिया हो। पहले शिशु मंदिर से लेकर राष्ट्र धर्म पांचजन्य, सभी प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, संघ के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनसंघ के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में,
और फिर दूसरी पार्टियों के भी बड़े बड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे, आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों के सहयोगियों के रूप में अटल जी और दीनदयाल जी जैसे महान हमारे देश के नेताओं और विचारकों को भी, जिन्होंने अपना सानिध्य दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत गहराई से सोचता हूं तो शायद कोई दूसरा ऐसा नाम ध्यान में नहीं आता भारत की राजनीति में जिसने अक्षरशः वो सब कुछ प्रैक्टिस किया हो जो उन्होंने प्रीच किया हो, और जिस तरह से उन्होंने हम सबको एक आदर्श मार्ग दिखाया अपने उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जहां उन्होंने रूरल इंडिया के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, रूरल हेल्थ के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, और आज जिस आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल्पना करते हैं, वह सारा कुछ मैं समझता हूं कि अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो शायद देश और दुनिया के लिए नानाजी से बड़ा कोई मॉडल नहीं हो सकता। 1997 का वो भावनात्मक इसी दीनदयाल शोध संस्थान, जहां से अतुल जैन जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इसके प्रांगण में हुआ वो कार्यक्रम मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर वीनू गोपाल ने की थी, जो कि देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन थे। और मुझे अपनी पत्नी के साथ अपने पिता की उपस्थिति में नानाजी देशमुख जी के साथ अपने बॉडी डोनेशन का वह प्लेज साइन करने का सौभाग्य मिला था। आलोक जी को स्मरण होगा कि 70 के दशक में जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और मेडिकल कॉलेज के अंदर डिसेक्शन हॉल में हम जब कैडेवर्स पर डिसेक्शन करते थे तो बहुत सारी पत्र व्यवहार उनके साथ एक्सचेंज होता था, और इस से जुड़े हुए विषयों के ऊपर बहुत सारी बातें वो अपने पत्र में लिखा करते थे। मैं भी उनके पत्रों का जवाब दिया करता था। और 90 के दशक में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जब इस दधीची देहदान समिति की कल्पना के साथ ये काम शुरू हुआ था तो बहुत उत्साह के साथ हम दोनों लोग आपस में बहुत सारी चर्चाएं करते थे। वो भावुक क्षण भी याद है जब हमारी देश की पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रही सुषमा स्वराज जी के साथ और पार्टी के और परिवार के अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नानाजी देशमुख जी के पार्थिव शरीर को डोनेट करके आए थे। स्वदेशी आरोग्य मेले में मैं जानता हूं कि नानाजी ने जिस प्रकार से हम लोगों का मार्गदर्शन किया और आरोग्य की एक गहरी परिकल्पना को हम सबके सामने रखा। आज समय की मर्यादा उन सब बातों की शायद चर्चा करने के लिए अनुमति नहीं देती, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूं कि जब मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की तो मेरे बैच को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एनाटॉमी पढ़ने के लिए 25 कैडेवर्स उपलब्ध थे एक समय में, और 9 महीने के बाद 25 और उपलब्ध हो जाते थे। इस प्रकार से 50 कैडेवर्स के ऊपर हमारे अकेले बैच ने पढ़ाई की। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब मैं हरियाणा में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में गया और वहां इंस्पेक्शन करके गया तो वहां एक कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में था, लेकिन आते समय विनम्र आग्रह करते हुए वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि सर आप दिल्ली से हमारे लिए कोई 1-2 कैडेवर्स की अगर कोई व्यवस्था कर दें तो आप देख पाएंगे कि हमारे इस डिसेक्शन हॉल में सब कुछ है लेकिन कैडेवर्स की शॉर्टेज है। और इस चीज ने मेरे मन में भी कम से कम बॉडी डोनेशन का जो आंदोलन है इसको देश में विकसित करने के भाव को और सुदृढ़ किया। आलोक जी के साथ उस जमाने में बहुत चर्चाएं होती थी और मुझे बड़ी खुशी है कि आज दधीची देहदान समिति ने उस पहले कार्यक्रम से लेकर और आज तक के कार्यक्रम में इतने बड़े लेवल पर इस बॉडी डोनेशन के मूवमेंट को
विस्तार दिया है, इसको ताकत दी है कि आज सैकड़ों की तादाद में संकल्प लेने वाले इस कार्यक्रम के अंदर हैं। आज बॉडी डोनेशन की प्रासंगिकता इसलिए भी और ज्यादा उपयोगी और ज्यादा आवश्यक हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको सबको जानकर खुशी होगी कि इस समय देश में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस वो नए सिरे से डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस में है। इसमें से 75 केवल पिछले एक साल में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सबसे गरीब पिछड़े हुए इलाकों में, जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, वहां पर बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। पिछले 5 साल में 29,000 MBBS की सीट से देश के अंदर बढ़ाई गई है। इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस, इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स का बढ़ना, इसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर देश में डेड बॉडीज, जिनको हम मेडिकल भाषा में कैडेवर बोलते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके लिए इस दधीची देहदान समिति के द्वारा जो प्रारंभ किया गया आंदोलन है, इसको दिल्ली से देश के दूर दूर के इलाकों तक ले जाने की, जिसके लिए थोड़े प्रयास हुए हैं, आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गन्स का डोनेशन का आंदोलन है, उसको भी बहुत विस्तार देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बहुत प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस आंदोलन में जितने भी बड़े पैमाने पर हम आहुति दे पाएंगे, अभी आलोक जी ने एक उदाहरण दिया। मुझे याद है कि 14 मई में जब स्वास्थ्य मंत्री था, तो एक यंग बच्ची जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे ही क्षेत्र की, उसके माँ बाप ने उस बच्ची की ब्रेन डेड होने पर उसका हार्ट, लिवर, उसकी किडनी, उसका लंग्स, उसकी आंखें, सब कुछ उन्होंने डोनेट किया। और फिर हमने उसकी स्मृति में इस आंदोलन को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर वहां के ऑर्गों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ करने के बहुत सारे प्रयास किए। इस आंदोलन के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। और इस आंदोलन को, इसकी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए शायद नानाजी देशमुख से ज्यादा कोई बेहतर व्यक्तित्व हमको जीवन पर्यंत प्रेरणा नहीं दे सकता। आज के इस कार्यक्रम को उनकी जयंती पर आपने आयोजित किया है, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में इसका साक्षी बनने का आपने मुझे भी अवसर दिया, इसके लिए आलोक जी और उनकी टीम को, अतुल जैन जी को, दीनदयाल शोध संस्थान को, दधीची देहदान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अगर हम लोग देखें कि एक चिकित्सक के नाते जो शोध के लिए देह की आवश्यकता होती है, उसको आपसे अधिक कौन समझ सकता है? आपकी कम्युनिटी से अधिक, आपकी फ्रेटर्निटी से अधिक कौन समझ सकता है? लेकिन आपसे, नाना जी से प्रेरणा तो हम लोग सभी ले सकते हैं। और इस असाधारण परिस्थिति में भी आपने इस यज्ञ के लिए समय निकाला, और इसके जो प्रति आपका एक आग्रह है, यह इस सबको रेखांकित करता है। आप हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं। आपका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दधीची देहदान समिति के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक लोगों ने देहदान, अंगदान व नेत्रदान का संकल्प लिया है, और इनमें से अब तक 900 से अधिक लोग अपना संकल्प निभा भी चुके हैं। यह यात्रा भी अनवरत जारी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनके पिताजी का निधन हो गया, और आज उसके पश्चात के सभी संस्कार संपन्न हो रहे हैं। वे अपने कार्यक्रम के लिए एक वीडियो संदेश भी भेजना चाह रहे थे, लेकिन बहुत भारी व्यस्तताओं के कारण उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। इसके लिए उन्होंने मुझे खेद जताने को, अपनी तरफ से खेद जताया है, और मुझे आप लोगों से क्षमा के लिए बोला है। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है देश के महान संत परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का।
आप चूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद को सुशोभित कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक साधु शिष्यों के आचार्य स्वामी अवधेशानंद जी राष्ट्र व समाज हित के कितने ही कार्यों में लगे हैं और आधुनिक युग में आध्यात्म को कंटेम्पोराइज करने वाले महान संत हैं स्वामी जी। राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रारंभ से ही संत समाज को संगठित करने में आपकी बहुत ही अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं पूज्य स्वामी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, वे अपने आशीर्वाद से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। दधीची देहदान समिति के तत्वावधान में आयोजित इस अत्यंत कल्याणकारी और प्रेरक अनुष्ठान में इस संपूर्ण आयोजन की प्रेरक सत्ता आदरणीय माननीय आलोक कुमार जी, इस अवसर पर जिन्हें अभी हम सुन रहे थे, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, अत्यंत सौम्य मना, शिष्ट सभ्य और संस्कार संपन्न एक अद्भुत साधक, जिनमें मैं एक अच्छा न केवल उपासक देखता हूं बल्कि एक अच्छा प्रशासक और शासक भी, ऐसे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, अतुल जी जैन आदि आप सब जो इस समय उपस्थित हैं अथवा जो इस अभियांत्रिकी और सूचना की तकनीक अथवा संचार की क्रांति के माध्यम से चल रही इस वर्चुअल संवाद की इस बैठक में जो अन्य भी श्रोता हैं, उन सब के लिए और आप सब के लिए मेरे सादर प्रणाम। ये कुछ ऐसा कार्य है जिसमें कुछ ही लोग आगे निकल कर आए। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी की माता जी का अभी एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, अथवा जैसा उन्होंने कहा कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार का अभाव था शव का या उस शरीर का जिससे कि वे अपना बड़ा अध्ययन कर सकते थे। ऐसे अभाव अन्य मेडिकल कॉलेजेस में भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इस युग में जब एक अभियांत्रिकी का हम चरम देख रहे हैं, सूचना की तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, अथवा किस ढंग की एक चिकित्सा जगत में भी एक बड़ी क्रांति हुई है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है और बहुत आगे पहुंचा है विज्ञान। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि नानाजी देशमुख जी की जन्म शताब्दी और उन्होंने भी अपना शरीर दिया अथवा आपने उनका शरीर सौंपा, तो ये बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं कुछ नया करने के लिए। मैं अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा ये कहकर कि परमात्मा की 3 सत्ता बताई गई है। एक व्यावहारिक सत्ता है, दूसरी प्रातिभाषिक और तीसरी है उनकी जो मूल सत्ता है पारमार्थिक। परमात्मा सत्य है, नित्य है, शाश्वत, समीचीन है और उसको अनुभूत करने के भी ये 3 ही स्तर हैं। एक व्यावहारिक स्तर है और एक ये जागतिक स्तर अथवा पारमार्थिक। तो अगर मैं ये कहूं कि वेदांत में हमें सन्यासियों को क्या पढ़ाया जाता है, तो वेदांत में हमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि परमात्मा पारमार्थिक सत्ता है और ये जो नाना प्रकार के उसके व्यवहार है प्रकृति के रूप में, ये भी परमार्थ ही है। तो बिल्कुल आरंभ काल से ईश्वर की कोई सत्ता, उनका कोई विधान अथवा उनकी रचना के मूल में उनका कोई उद्देश्य है तो वो कल्याण है, उद्धार है, जैव उद्धार और परमार्थ। तो भगवान की जो पारमार्थिक सत्ता है वह अम्बर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों के रूप में, पवन, प्राण, आकाश, प्रकाश के रूप में, अथवा धरा की गंध, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता के रूप में, अथवा जो दिशाओं की व्यापकता और अंबर की अनंतता है इसके रूप में, और जो नाना प्रकार के जीव जंतु हैं उन सब के रूप में उनकी मूल सत्ता पारमार्थिक ही है। इसलिए सन्यास में यह सिखाया जाता है कि अब जो कुछ आपका है वह ईश्वर को समर्पित हो गया है।
और आप अब ईश्वर ही देखेंगे, सब में नारायण को ही देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मैंने लगभग 10 लाख सन्यासियों को दीक्षा दी है, उसमें भी हम जो दीक्षा के आरंभिक मंत्र हैं, उनमें एक शपथ ली जाती है, और वो शपथ तो पूरी यहाँ मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि शास्त्र की मर्यादा और विधान है, पर उसकी कुछ आरंभिक बातों में ये कहा जाता है, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वम संन्यस्तम मया। इसका अर्थ है कि मेरा संन्यास जब तप विद्या विभूति विचार तप और जो कुछ भी मुझे लौकिक अलौकिक कुछ भी मुझे ऐसा विस्मयकारी अथवा अत्यंत चकित कर देने वाला और कोई बहुत अधिक बल ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो, तो वो सबके लिए समर्पित हो। क्योंकि मैं जल अग्नि वायु से हूं, निहारिका नक्षत्रों से हूं, मेरे देह का कोई अस्तित्व नहीं। अगर ये सब नहीं है तो मैं अपने में देखूं तो ये जो मेरी देह है व्योम नीर धूल आग बयार से है, तो कहीं मेरे जीवन से वायु की पवित्रता रहे, जल में निर्मलता रहे, आकाश निर्धूम रहे, ये सारी चीजें सन्यास में बताई जाती है। दधीचि देहदान, दधीचि ने जिस तरह से देह का दान कर दिया, उस पर तो एक बड़ी कथा एक बार मैं और आलोक जी चर्चा कर रहे थे उसकी, वो तो मैं यहाँ नहीं सुना पाऊंगा, पर हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने ऐसा कोई संवाद अपने सन्यासियों से नहीं किया है, पर हाँ कुंभ का अवसर आ रहा है, तो कितना अच्छा हो कि दधीचि देहदान समिति कुंभ में हम लोगों से संवाद कर ले। उस समय भारत के सभी ऋषि मुनि संत महंत मंडलेश्वर आचार्य आदि सभी पीठाधिपति अथवा गिरिकंदरा उपत्यकाओं से निकल कर आए हुए अनेक ऋषि मुनि होंगे, मेरे लाखों नागा सन्यासी भी उस समय होंगे, तो एक आपका वहां उस समय कार्यक्रम हो। और मैं अभी तो घोषणा करता हुआ उचित प्रतीत नहीं होता हूं, पर अपने कुछ प्रमुख आचार्यों के बीच में मैं ये चर्चा करते हुए, यद्यपि आचार्य की देह समाज की है, यद्यपि ये मेरा जो शरीर है और मैं प्रथम आचार्य हूँ भारत का अथवा ज्येष्ठ आचार्य हूँ, तो किस तरह से मुझे देह दान कर देनी चाहिए, ऐसे हम कुछ आचार्य मिलकर अगर एक ही उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और अपना हम सब कुछ अर्पण कर सकें, क्योंकि जो मेरे पास मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति है, ये सब कल्याण के लिए ही होना चाहिए। सन्यास की ऐसी शपथ है कि उसके पास कुछ भी अपना नहीं है और वो परमार्थ रूप होना चाहिए, वो नारायण स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी जब अपने सन्यास काल में गुरु से पहला प्रणाम प्राप्त करता है तो उसका अर्थ भी यही है। हमारे यहाँ बड़ी चकित कर देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम अपने सन्यासियों को दीक्षित करते हैं तब गुरु पहले प्रणाम करता है अपने शिष्य को, ये कहकर ओम नमो नारायणाय, अब आप नारायण हो गए, आपका स्वरूप नारायण स्वरूप है। नारायण नीर से बना है, यानी नीर माने एक प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नीर का अर्थ ये हुआ नीर से नीरज आया, नीर से नारायण है। तो आप जिन अवयवों से बने हैं, जिन तत्वों से बने हैं, उन्हीं को समर्पित हो, तो आप सर्वरूप हो गए, आप सबके लिए समर्पित है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हम दधीचि देहदान समिति को हम आमंत्रित करेंगे कुंभ में, और कुछ बड़े महापुरुषों के बीच में अगर हम ये चर्चा करके ऐसे कुछ व्रत लिए जा सके, हम लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा ली जा सके, हम इस तरह से भी अपना शरीर समर्पित कर सकें, तो एक बड़ी बात हो जाएगी। और वैसे भी हमारा शरीर या तो भूमि में रखा जाएगा प्राणांत के बाद, प्रारब्ध के अंत के बाद, अथवा अग्नि में तो हम समर्पित नहीं करते, जल में डाला जाता है जीवों के लिए, या भूमि में रखा जाता है अन्य जीवों के लिए। इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, अवश्य चर्चा करना चाहेंगे। हम उदाहरण देना चाहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की माता जी का, आदरणीय नानाजी देशमुख का, अन्य जितने भी और उदाहरण बड़े रखे गए। तो एक तो मैं ये बात कहना चाह रहा था, और दूसरी बात इस विषय में ये है कि इसको कुछ अधिक चर्चा मिलनी चाहिए, इसकी इस पर संवाद हो, जगह जगह सेमिनार हो, इस पर विद्यालयों में, हमारे विशेषकर हमारे महात्माओं के यहाँ, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी क्रांति हो सकती है। आदरणीय आलोक जी ने कोई कथा कही दीनदयाल जी के लिए अथवा उनके जीवन चरित्र पर, उन्होंने अंत्योदय की बात कही, वे कुशल वक्ता हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनमें एक अच्छा दार्शनिक विचारक मनीषी, उनके भीतर एक भद्र पुरुष सत्पुरुष के दर्शन करता हूँ। और यहाँ जितने भी आप सब लोग बैठे हैं,
अपना सर्वस्व आहूत कर जीवन जीने वाले प्राणी हैं। आपने अपना सब जीवन लोक कल्याण के लिए, देश, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। मैं अत्यंत भाग्यवान अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ जिन्होंने अपनी देह का दान कर दिया है अथवा जिन्होंने देह को समर्पित कर दिया है। तो आज मेरी कुछ अलग तरह की व्यस्तताएं थी, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आरंभ में नहीं जुड़ सका इस वर्चुअल संवाद में, पर हाँ, मैं कुंभ के अवसर पर बड़े महापुरुषों के बीच में एक वृहद और एक सार्थक आयोजन हो सके, इसके लिए हम संकल्पित हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे। आपका कार्य अद्भुत है, अलौकिक है, न केवल वो स्तुत्य है अपितु अनुकरणीय है, और उस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा एक गंभीर संकल्प मेरे भीतर पैदा हो रहा है। मंचस्थ और यहाँ मेरे सन्मुख जितने भी विभूतियां हैं, उनको मेरे फिर से सादर अभिवादन हो। सादर वंदन पूजनीय स्वामी जी आपके प्रेरणादायी आशीर्वचन के लिए। पारमार्थिक सत्ता से व्यवहारिक सत्ता की जो यात्रा है, उसकी बहुत सुंदर सरल व्याख्या हम सबके लिए पाथेय बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मंगल कामना है। और इस यात्रा में स्वयं शामिल होने के लिए आपने जो प्रस्ताव रखा है, वह सचमुच स्तुति योग्य है। आपको पुनः वंदन। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी को। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट आदरणीय वीरेंद्रजीत सिंह जी कानपुर के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। लंबे समय तक नाना जी के साथ काम करने का आपको अवसर मिला है, और इन दिनों आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघ चालक हैं। आपका हार्दिक आभार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए, और निवेदन अध्यक्ष भाषण के लिए। कृपया पधारें। मैं स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत उत्तम विचार हम लोगों के समक्ष रखा। मैं उससे अत्यंत हृदय से जुड़ गया हूँ। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ में इस विषय पर संत समाज के बीच में विचार विमर्श हो। समस्त धर्माचार्य इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें। केवल देहदान नहीं, परंतु जो सब मर्यादाओं को जानते हैं, परंपराओं को जानते हैं, और जिनके वचन को बड़ा श्रद्धा पूर्वक देश उनके पीछे चलता है, ऐसा हमारा संत समाज है। यह कुंभ की परंपरा रही है कि उसमें सारा संत समाज एकत्रित होकर समसामयिक विषयों पे अपनी सम्मति व्यक्त करता था। देहदान का उदाहरण पौराणिक काल में महर्षि दधीचि का मिलता है, परंतु 21वीं सदी में आधुनिक परिवेश में इसको जन आंदोलन का रूप देने की कल्पना अद्भुत है। अभी ये जन आंदोलन नहीं बन पाया। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि इसको संत समाज का आशीर्वाद, समाज की स्वीकृति, संत समाज की स्वीकृति कि हाँ ये अनुमन्य है, इस प्रकार का बड़ा यदि कोई प्रस्ताव होता है, जैसे धर्मांतरण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, ऐसा ही अस्पृश्यता के लिए पारित किया, उसी प्रकार से देहदान भी हमारे परंपरा में मान्य है। इस विषय पर यदि संत समाज एक मत होकर अपने भाव व्यक्त करेगा, आदेश देगा, तो जन जन इसमें ये जन आंदोलन बन जाएगा और इसका व्याप सार्वदेशिक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा को ही उन्होंने सर्वोच्च पूजा माना। उनका विचार इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है कि अपने जीवन के बाद भी मैं नर सेवा करूं, जीवन लीला समाप्त होने के बाद भी किसी के काम आऊं,
ये सचमुच ही बहुत उच्च विचार है। ये कल्पनातीत था। हम लोग बहुत बार परंपराओं के कारण, रूढ़ियों के कारण विचार करते हैं कि लोक, परलोक, सदगति, अधोगति, इस सब का विचार करते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि संपूर्ण संस्कार न होने के कारण मुझे सदगति नहीं मिलेगी। परंतु जब सब संत समाज ये कहता है कि ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, और जो मनुष्य अपने व्यक्ति को समष्टि में मिला चुका है, जो परमात्मा के साथ अपने एकत्व को अनुभव करता है, वही व्यक्ति इस प्रकार से सोच सकता है कि मेरा जो परम गति है वो प्रभु के श्री चरणों में ही है, और जो नर है वही नारायण का स्वरूप है, और इसलिए इस कार्य को जन आंदोलन बनाना चाहिए। पूज्य नाना जी के केवल 4 सूत्र मैं बताना चाहता हूं। ग्रामीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने 4 सूत्र निर्धारित किए। पहला स्वावलंबन, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा समरसता। यह सुखद आश्चर्य है कि आत्मनिर्भर भारत, कृषि नीति, कौशल विकास की योजनाएं, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, सबका सब उसी विकास की ओर इंगित करते हैं जो नाना जी ने जिनके 4 स्तंभ बताए थे। सामाजिक समरसता और सद्भाव, इसको प्रकट करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे देश की राष्ट्रीय नीतियां बन गई हैं। इससे बड़ा समाज के लिए और नाना जी के विचार के लिए कितना, इससे बड़ा क्या श्रद्धांजलि हो सकती है कि उनके बताए हुए तत्वों को आज राष्ट्रीय नीति में परिणित कर दिया गया है। साम्यवाद की वैश्विक चुनौती का आधार था हसिया और हथौड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज में हसिया हथौड़ा होता था। वो संकेत था कृषक और कामगार का कि क्रांति आएगी तो किसान और कामगार की प्रयत्न से आएगी। उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पंडित दीनदयाल जी ने नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। पूज्य नाना जी ने अपने एक वाक्य से अंत्योदय के भी विचार की नींव रखी। उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूं। अपने वे जो पीड़ित, उपेक्षित हैं। अंत्योदय का इससे सुंदर उद्घोष क्या हो सकता है। नए भारत के विकास की दिशा निर्धारण करने वाले मनुष्यों में नाना जी अग्रणी हैं। उनकी जब स्मृति आती है मेरे ध्यान में, तो मुझे वो समय याद आता है कि चित्रकूट में नाना जी का स्वर्गवास हुआ, और उस समय वहां के संत समाज ने कहा कि भाई ऐसा कहीं होता है कि चित्रकूट में जो मिट्टी आई है वो चित्रकूट से बाहर जाएगी। और अत्यंत इस विषय में गंभीर चर्चा होने लगी। जो व्यवस्था करने वाले थे वो सब हतप्रभ हो गए कि हम संत समाज को क्या जवाब देंगे, कैसे हम इनको इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि पूज्य नाना जी की जो संकल्प क्या था। और तब वो नाना जी का संकल्प मुझे ध्यान है, पढ़ के सुनाया गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपना देह दान करना चाहता हूं। और तब सब लोगों ने नाना जी की इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हुए उनके आदेश का पालन किया। तो वास्तव में नाना जी का जो जीवन है वो बिल्कुल लीक से हटकर विचार करने वाले लोग थे। लीक से हटकर सोचते थे। परंपराओं को भी ध्यान रखते हुए, पुरानी नींव नया निर्माण, पुराने जीवन के सिद्धांतों पर ध्यान रखते हुए उसको वर्तमान में कैसे उसका पालन किया जाए, उसको कैसे उपयोग किया जाए। और इसलिए नाना जी का जो ये जो अद्भुत विचार है ये आज बड़ा सामयिक है। पूज्य नाना जी का स्मरण हमें सदैव प्रेरणा देता है, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन, जिसमें कि नाना जी के भिन्न भिन्न जीवन के आयाम सबके सामने प्रकट हो, एक विचार श्रृंखला आरंभ हो, एक जन आंदोलन की शुरुआत हो, ये बड़ा भारी सामयिक कार्य आज होने जा रहा है। मैं दधीचि देहदान समिति को इस आयोजन के करने के लिए अत्यंत आभारी हूं। ये जन आंदोलन बने, इसके लिए यत्नशील
दीनदयाल शोध संस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, इसका भी हमें विचार करना है। जैसा महाराज जी संत समाज को जागरण करने की बात करते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्य के लिए आगे आएंगे। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कार्यक्रम में भाग लेने वाले माननीय महेश शर्मा जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी एवं आयोजक माननीय अतुल जैन जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय माननीय वीरेंद्र सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद। और अब बारी है आप सबकी प्रेरणादायी प्रत्यक्ष व वर्चुअल उपस्थिति के लिए वर्चुअल आभार की। और ददीची देहदान समिति के अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हर्ष जी पूर्व दिल्ली नगर निगम के महापौर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं, राजनीति में सक्रिय हैं और हाल ही में आपको दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है। इन सब व्यस्तताओं के बीच भी आप देहदान संकल्प के पुनीत कार्य में पूरे मनोयोग से लगे हैं। श्री हर्ष मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अतुल जी। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न देहदानी राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की जयंती पर उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के इस देहदानियों के 43वें उत्सव पर पधारे लगभग 1000 संकल्पकर्ता, जो कि पिछले कोविड काल के कारण हम बीच में उत्सव नहीं कर पाए, परंतु सबके संकल्प पत्र हमें प्राप्त होते रहे, ऐसे सभी संकल्पकर्ता एवं उनके परिवारजन, उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर आदरणीय अवधेशानंद जी महाराज का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमें 2 बार समय दिया।